प्रणाम। बिरगन संजाल के फेसबुक, यूट्यूब आप birgansanjal.com लॉगिन करके संसार भर एक साथ प्रसारण हो रहल भोजपुरी समाचार में हम रंजीत के स्वागत बा। पर्सा के पोखरिया नगरपालिका के सामुदायिक विद्यालय सब में लड़की विद्यार्थी के संख्या ज्यादा रहल बाटे त संस्थागत विद्यालय में लड़का विद्यार्थी के संख्या ज्यादा रहल बा। पोखरिया नगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख विजय झा पोखरिया नगरपालिका में 23 गो संस्थागत विद्यालय, 2 गो मदरसा आ 6 गो संस्थागत विद्यालय रहल बतौले बानी। 23 गो सामुदायिक आ 2 गो मदरसा में करके लड़की पढ़े वाला संख्या 4859 आ लड़का संख्या 4611 रहल वहाँ जानकारी दिले बानी। सामुदायिक विद्यालय में 56% लड़की विद्यार्थी आ 44% लड़का विद्यार्थी रहल वहाँ बतौले बानी। पोखरिया नगरपालिका में 6 गो संस्थागत विद्यालय सब में दर्ता रहल आ ओमे लड़का पढ़े वाला संख्या 573 आ लड़की पढ़े वाला संख्या 327 रहल वहाँ बतौले बानी। प्रतिशत के हिसाब से संस्थागत विद्यालय में 67% लड़का विद्यार्थी आ 33% लड़की विद्यार्थी रहल वहाँ जानकारी करौले बानी। सामुदायिक विद्यालय सब में लड़की पढ़े वाला संख्या ज्यादा भइला के कारण अधिकांश अभिभावक लड़का के संस्थागत विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करा रहल बाटे लोग आ बेटी के सामुदायिक विद्यालय में नेपाली माध्यम से अध्ययन करा रहल देखल गइल बाटे। बेटी सब बियाह करके जाए के भइला से उ सबके सामुदायिक विद्यालय में पठन पाठन करे के खातिर बैठावल जाता, लेकिन बेटा सब घर के रेख देख करे के भइला से उ सबके संस्थागत विद्यालय में अध्ययन करा के तुलनात्मक रूप में अगाडि बढ़ा रहल यहाँ के अभिभावक सबके मन साय रहल देखल गइल बा। बीतल फागुन 14 गते निजगढ़ नगरपालिका 7 स्थित रोहित वर्कशॉप में अज्ञात वस्तु काटे के क्रम में भइल विस्फोट के घटना में 12 जिला अदालत के आदेश में 3 जना जेल चलान भइल बाटे लोग त 2 जना धरौटी बुझा के तारीख में रिहा भइल बा लोग। वर्कशॉप संचालक मृतक रेशम मगर के पत्नी सीता चरखा मगर से देहल गल जाहेरी में वादी नेपाल सरकार आ प्रतिवादी भारत मोतिहारी घर होके अभी निजगढ़ नगरपालिका 9 शहीद चौक में व्यापार करे वाला 40 वर्षीय रमेश जायसवाल, टीकाराम पाखरिन, बासु तामाङ सर्लाही जिला ईश्वरपुर नगरपालिका 7 घर होके अभी धारापानी धनुषा में कबाड़ी संकलन करते आ रहल दोकान साहू शिव शंकर शाह आ उहे ठाउँ के दोसर कबाड़ी व्यापारी बिलट महतो विरुद्ध जान सम्बन्धी कसुर मुद्दा में रमेश जायसवाल भारतीय नागरिक भइला से उनकरा के पूर्वपक्ष के खातिर कारागार चलान करे के आ बाकी 4 जना के जनही 1-1 लाख धरौटी लेके तारीख में रिहा करेला 12 जिला अदालत के न्यायाधीश जगन्नाथ पौडेल के इजलास से आदेश कल गल रहे। 2 जना धरौटी बापत के रकम बुझा के तारीख में रिहा भइल बाटे लोग त 2 जना धरौटी बुझावे ना सकल बा और लोग के कारागार चलान भइल 12 जिला अदालत के श्रेष्ठदार लाल बहादुर कार्की बतौले बानी। एक घटना में 3 जना के जान गल रहे। घटना में पर के दायां हाथ आ बायां गोड़ गंवा चुकल भारतीय नागरिक 16 वर्षीय अरविंद शाह के नेशनल मेडिकल कॉलेज में अभी तक इलाज हो रहा बा। मध्य प्रदेश में बेटा के तुलना में बेटी के जन्म कम देखल गइल बा। इससे भविष्य में मध्य प्रदेश के जनसंख्या के लैंगिक संरचना में ही असंतुलित होखे के कहते सरकार वाला चिंता व्यक्त कैले बा लोग। जनकपुर में अपील मीडिया आ द एशिया फाउंडेशन तथ्यांक प्रस्तुत कैले बा। प्रदेश सभा सदस्य आ स्थानीय तह प्रमुख के खातिर आयोजना कल गई नीति योजना आ विकास में जनसंख्या तथ्यांक के प्रयोग विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के निर्देशक ढूंढी राज लामिछाने ये तथ्यांक प्रस्तुत कैले बानी। निर्देशक लामिछाने प्रस्तुत कैल कार्यपत्र में मधेश में लैंगिक अनुपात 118 रहल बा। मधेश में 100 जना बेटी के जन्म भइला पर 118 जना बेटा के जन्म हो रहल तथ्यांक वहाँ प्रस्तुत कैले बानी। लेकिन नेपाल के औसत लैंगिक अनुपात 112 रहल बा। ई कहे के मतलब 100 जना बेटी के जन्म भइला पर 105 जना बेटा के जन्म होखे के बराबर ह। मधेश में वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला के संख्या अन्य प्रदेश के तुलना में कम देखल गइल बा। तुलनात्मक रूप में मधेश में उद्योग कल कारखाना आ
रोजगारी के अन्य अवसर भइला से विदेश जाए के संख्या कम भइल तथ्याङ्क में उल्लेख रहल बाटे। नेपाल के जनसंख्या के कुल 7.5% व्यक्ति विदेश जा रहल बाटे लोग, तो मध्य प्रदेश से 4.98% मात्र विदेश गइल बाटे लोग। जनगणना के तथ्याङ्क मुताबिक नेपाल से 21,90,592 जना विदेश में देखल गल बाटे लोग, त मध्य प्रदेश से 3,04,286 जना विदेश में देखल गल बाटे लोग। 7 प्रदेश मध्ये बागमती बाद मध्य प्रदेश के जनसंख्या ज्यादा रहल बा, लेकिन मधेश के जन्म दर में एकदमै कम रहल बा। तथ्याङ्क मुताबिक 0 से 4 वर्ष के जनसंख्या नेपाल में 3.24% रहल बाटे, त मधेश के 0.86% मात्र रहल बा। मध्य प्रदेश के सभामुख रामचंद्र मंडल जनसंख्या तथ्याङ्क से आवश्यक देखल गैल योजना और ध्यान न देके प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आ मंत्री अपने केंद्रित विकास के योजना लिया रहल बतौले बानी। समाजवादी मोर्चा नेपाल आज अंतर्क्रिया कार्यक्रम कर रहल बा। मोर्चा आज काठमाडौँ के प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्र सभा गृह में दिन के 12 बजे नेपाली विशेषता के समाजवाद विषय में अंतर्क्रिया कार्यक्रम करे लागल बा। एक कार्यक्रम में मोर्चा के प्रतिनिधित्व करेवाला 4 पार्टी के अध्यक्ष लगायत के शीर्ष नेता सब संबोधन करेवाला बालोक के कार्यक्रम रहल बतावल गइल बा। बागमती प्रदेश में नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद रमा आले मगर मंत्री नियुक्त भइल बानी। वहां के मुख्यमंत्री शालिग्राम जमकटेल कालू साँझ के बिना विभागीय मंत्री में नियुक्त कैल मुख्यमंत्री कार्यालय जनौले बा। आले आज सबेरे शपथ ग्रहण कैले बानी। सांसद रमा आले मगर एकीकृत समाजवादी से प्रदेश में प्रत्यक्ष निर्वाचित होके अकेले महिला सांसद रहल बानी। वहाँ काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 10 के प्रदेश ख से निर्वाचित भइल बानी। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री शालिग्राम जमकटेल तेसरका बार कालू विश्वास के मत प्राप्त कैले बानी। कृषि औजार केन्द्र वीरगंज काल पर्सा आ बारा जिला के विभिन्न स्थान में कल गल आधुनिक आलुवा मकई गहूं खेती के अनुगमन कैले बा। केंद्र के आयोजना में पर्सा के बहुदरमाई नगरपालिका 8 आ 9 के रामनगरी आ विश्रामपुर जगन्नाथपुर गांवपालिका 3 के बेजबनिया आ बारा जिला के फेटा गांवपालिका 3 त्रिवेणी में कल गल आलुवा मकई गहूं खेती के अवलोकन मूल्यांकन भ्रमण कल गल कार्यालय प्रमुख सचिन मिश्र बतौले बानी। केंद्र दैनिक जालादारी मजदूर के अभाव भइल वर्तमान अवस्था में आधुनिक तरीका से इस स्थान सब में खेती पाती कल गल आ ओकर कालो अवलोकन मूल्यांकन कल गल बतौले बानी। वहां बारा के फेटा में अलुवा मकई खेती आ बहुदरमाई जगन्नाथपुर आ कार्यालय परिसर में कल गयल गहूं खेती बारे अवलोकन मूल्यांकन कल गल बतौले बानी। ई ठाउँ सब में सुपर सीडर प्रविधि, न्यूनतम जोताई प्रविधि, शून्य जोताई प्रविधि आ मल्चिंग प्रविधि से खेती कल गल आ एकर प्रतिफल का कैसन रहल ई विषय में अवलोकन मूल्यांकन कल गल कार्यालय प्रमुख मिश्र बतौले बानी। अवलोकन मूल्यांकन भ्रमण में कृषि अनुसंधान निर्देशनालय परवानीपुर के डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद यादव, कृषि ज्ञान केंद्र पर्सा के कृषि अधिकृत कुशेश्वर यादव आ केंद्र के पूर्व प्रमुख कैलाश प्रसाद भुडेर लगायत के सहभागिता रहल प्रमुख मिश्र जानकारी दिले बानी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया की राजधानी दमाश्क में रहल ईरानी महावाणिज्य दूतावास में आक्रमण भइला पर 5 जना के जान गइल बा। आक्रमण में सुरक्षा निकाय के वरिष्ठ अधिकारी सहित 5 जना के जान गइल बा। आक्रमण के कारण मेजेह शहर में रहल ईरानी दूतावास नजिक रहल भवन भग्नावशेष में परिणत भइल बाटे, लेकिन ईरानी दूतावास में खासे क्षति ना भइल खबर में उल्लेख रहल बा। ईरान आ सीरिया के विदेश मंत्री सब आक्रमण के कड़ा शिकायत कैले बाटे लोग, लेकिन इजरायल के सेना ई घटना बारे कौनो प्रतिक्रिया ना देहल बतावल गइल बा। उत्तरी इजरायल आ लेबनान में युद्ध कर रहल ईरान आ हिजबुल्लाह के अवरी उकसावे के उद्देश्य से इजरायल आक्रमण कैल हो सके के ईरान के अनुमान रहल बा। अब खेल समाचार। नेपाल, गुजरात आ बरोडा सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 फ्रेंडशिप कप में नेपाल आज बरोडा संगे खेल रहल बा। खेल दोपहरिया 2:45 बजे शुरू होखे वाला बा। नेपाल आ बरोडा आज आपन दोसर का खेल खेले लागल बा। परसुआ भइल का खेल में नेपाल गुजरात के 8 विकेट से हरौले रहे। ऐसे ही कालू के खेल में गुजरात बरोडा के 5 विकेट से हरौले बा। बिहान नेपाल आ गुजरात आ शुक्रबार के नेपाल आ बरोडा बीच खेल होके वाला बा। फाइनल खेल चैत 25 गते होके वाला बा। बिरगंज संजाल के भोजपुरी समाचार अभिला इतना ही।
ताजा और समसामयिक समाचार के खातिर बिरगंज संजाल के फेसबुक, यूट्यूब आ बिरगंजसंजाल.com से जुड़ल रहें। प्रणाम।